जिन्होंने त्यागा उन्होंने ही केवल भोगा, एक अर्थ। दूसरा अर्थ तेन त्यक्तेन भुंजिता, जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा। और दोनों ही अर्थ बड़े बहुमूल्य और कीमती हैं, और दोनों अर्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा, क्योंकि जब तक तुमने भोगा ही नहीं तुम त्यागोगे कैसे? त्याग की समझ कहां से आएगी? भोग की कीचड़ से ही उठेगा त्याग का कमल, कोई और उपाय नहीं। इसलिए भोग की निंदा मत करना, क्योंकि कमल उसी से आएगा। भोग की निंदा मत करना, कीचड़ को छोड़ के मत भागना, अन्यथा कमल से भी वंचित रह जाओगे। कीचड़ से ही कमल जागेगा, उठेगा, और कितना भिन्न है कमल कीचड़ से। तुम्हारे बीच ही परमात्मा उठेगा, उसका कमल खिलेगा। कितना भिन्न है परमात्मा तुमसे। पत्नी, बच्चे, दुकान, बाजार, इसी के बीच में किसी दिन उसकी अमृत धारा उतर आती। तुम अपने को बस उसकी अमृत धारा के लिए शून्य करो। छोड़ने की फिक्र छोड़ो, पाने की चेष्टा करो। छोड़ने पर जोर मत दो, पाने पर जोर दो। जब तुम्हारे हाथ में हीरे जवाहरात उतरने लगेंगे, कंकड़ पत्थर तुम खुद ही फेंक दोगे। कंकड़ पत्थर फेंक देने से हीरे जवाहरात उतर आएंगे ये पक्का नहीं है, लेकिन हीरे जवाहरात उतरने पर कौन पागल कंकड़ पत्थर लिए फिरता है? अपने आप छूट जाते, और उस छूटने का सौंदर्य ही अलग है, उसका संगीत ही अलग है। क्यों? क्योंकि जब तुम ऐसे छोड़ देते हो कि तुम्हें पता ही नहीं चलता, तो छूटने की कोई रेखा भी तुम्हारे भीतर नहीं रह जाती। त्याग का कोई दावा भी पैदा नहीं होता। तुम रोज सुबह कचरा झाड़ते हो घर का और बाहर फेंक देते हो। क्या तुम चाहते हो कि जाके अखबार वालों को खबर करें कि आज इतने कचरे का त्याग कर दिया? कचरे का कोई त्याग करता है? तुम जाओगे तो लोग हंसेंगे, वो कहेंगे पागल हो गए। अगर कचरा ही था तो त्याग का क्या सवाल है? और अगर कचरा न था तो तुम पागल हो, त्यागा ही क्यों? जब तुम त्याग की घोषणा करते हो तब तुम ये कह रहे हो कि था तो धन, किसी के प्रभाव में आके त्याग दिया। अभी तुम राजी न हुए थे, पक्के नहीं थे, अभी तुम कच्चे थे, जल्दबाजी कर ली। इस जल्दबाजी से कभी कोई व्यक्ति रूपांतरित नहीं होता। मैं तुम्हें किसी जल्दबाजी में लगाना नहीं चाहता। अगर स्त्री में रस है तो अनुभव से गुजर ही जाओ। तेन त्यक्तेन भुंजिता, तुम भोग लोगे, उसी भोग से त्याग का जन्म होगा। जब तुम भोग भोग कर देखोगे कि कुछ भी नहीं मिलता, जब तुम भोग भोग कर देखोगे दुख ही हाथ आता है, जब तुम भोग भोग कर देखोगे कि सिर्फ राख से भर जाता है जीवन, कहीं कोई फूल नहीं खिलते, तब तुम्हारे भोग ने तुम्हें कुंजी दे दी त्याग की। भोग दुश्मन नहीं है, भोग तुम्हारा मित्र है। जाग कर भोगो, बस इतनी मेरी शर्त है। होश पूर्वक भोगो, इतनी मेरी शर्त है। ऐसा ना हो कि अनुभव भी गुजरता जाए और सीख भी पैदा ना हो। बस सीख दे जाए अनुभव करने योग्य। नर्क से भी गुजरना उपयोगी है अगर तुम जागे हुए गुजर जाओ, क्योंकि उसी जागने में स्वर्ग का रास्ता मिलेगा। इसलिए मैं तुम्हें जीवन के किसी तल से तोड़ना नहीं चाहता। तुम जहां हो वहीं रहो, वहीं तुम्हारे हृदय में नए होश का बीजारोपण करो। इसलिए मेरा त्याग पर जोर नहीं है, ध्यान पर जोर है। संसार के विरोध में मैं कुछ भी नहीं कहता, परमात्मा के पक्ष में बहुत कुछ कहता हूं। शंकराचार्य का जोर संसार के विरोध में ज्यादा है। पुराने सन्यास की वही धारणा थी कि लोगों को संसार से छुड़ाओ ताकि वे परमात्मा को पा सके। मेरी धारणा यह है कि लोगों को परमात्मा के निकट लाओ ताकि संसार उनसे छूट सके।
आखिरी प्रश्न,